तो लोहरदगा से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी फैजान अंसारी उर्फ शहबाज अंसारी डार्क नेट के माध्यम से देश विदेश के आईएसआईएस एजेंटों के संपर्क में था। एनआईए के द्वारा फैजान अंसारी के पास से कई डिजिटल एविडेंस जब्त किए गए हैं, जिससे कि उसकी आईएसआई से संपर्क होने के पुख्ता जानकारी मिले हैं। गिरफ्तार आतंकी की निशानदेही पर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा में वो पिछले 2 महीने से रह रहा था। एनआईए की टीम उस पर पिछले 1 सप्ताह से नजर रखे हुए थे। आपको बता दें कि लोहरदगा में वो पिछले 2 महीने से रह रहा था और अपने ही घर से इस्लामिक जिहाद को लेकर के सक्रिय था। एनआईए की टीम उस पर पिछले 1 सप्ताह से नजर रखी हुई थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जब फैजान अंसारी के आईएसआईएस के स्लीपर सेल होने की पुख्ता जानकारी हासिल की, उसके बाद से ही गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी की सूचना पर रांची के एनआईए की टीम ने फैजान अंसारी को जब गिरफ्तार किया तो उसके लैपटॉप की तलाशी ली, तो उसमें से कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। तो आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी फैजान अंसारी उर्फ शहबाज अंसारी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आतंकी से जो जानकारियां मिल रही है उसे सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। फैजान 2 सालों से आईएसआईएस के लिए काम करता था। वो आतंकी होने के साथ साथ स्लीपर सेल भी था। वो लगातार कई विदेशी लोगों के संपर्क में भी था। फैजान डार्क नेट का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित वेबसाइट का उपयोग कर रहा था और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भूमिका भी निभा रहा था। जानकारी मिल रही है कि वो दूसरे युवाओं को स्लीपर सेल के लिए ट्रेंड भी करता था। सुरक्षा एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो फैजान उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे आया जब उसने सोशल मीडिया पर दंगा, हिंसा, जिहादी और भड़काने वाले वीडियो शेयर करने लगा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी उस पर नजर रखने लगा। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों के बाद अब लोहरदगा आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है। हाल के कुछ सालों में उग्रवादी और आतंकी दृष्टिकोण से बेहद गंभीर चला रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या के रहने वाले के लिए पहले भी विशेष शाखा ने झारखंड सरकार को आगाह कर चुकी है। इसके लिए विशेष शाखा ने 29 फरवरी 2020 में झारखंड सरकार को पत्राचार कर कई जानकारियां दी थी। तब से आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर के खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। एनआईए की टीम महीने में कई बार लोहरदगा आती रही है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ लोहरदगा से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है फैजान अंसारी को लेकर के? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे बता दें कि आईएसआईएस के आतंकी फैजान अंसारी, शहबाज अंसारी की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसे जानकर सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़े हुए। फैजान न सिर्फ आईएसआईएस का आतंकी था बल्कि वो आईएसआईएस का स्लीपर सेल भी था, जो पिछले कई दिनों से लोहरदगा में रह करके वो स्लीपर सेल का काम कर रहा था। और कई लोगों को स्लीपर सेल को लेकर के जो कार्य होते हैं उसको लेकर के वो यहाँ पर मुस्तैद था और वो पिछले 2 महीने पहले अपना लोहरदगा आया हुआ था। उसी के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसमें इसकी पुष्टि भी हुई है। फैजान लगातार कई विदेशी लोगों के साथ संपर्क में था। फैजान न सिर्फ डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहा था बल्कि वो प्रतिबंधित वेबसाइट का भी उपयोग, बल्कि वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की भूमिका निभा रहा था। पूरी तरह से आतंकी के रूप में प्रशिक्षित हो चुके फैजान द्वारा दूसरे युवाओं को भी स्लीपर सेल के रूप में ट्रेन किया था। एनआईए दूसरी एजेंसी जांच कर रही है। अगर हम सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियों के रडार में वो तब आया जब यूट्यूब और इंटरनेट मीडिया के दूसरे माध्यमों से दंगा, हिंसा, जिहादी भड़काने वाले वीडियो को शेयर करने का देखना शुरू किया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी उस पर नजर रखा था। फैजान डार्कनेट के इस्तेमाल से आईएसआईएस, अलकायदा, सिमी आतंकी संगठनों से संपर्क था। हम अब अपने दर्शकों को ये बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा, नक्सली वारदात और अन्य आतंकी गतिविधियों को लेकर के लोहरदगा के हाल में कुछ अमित सवाल में ऐसे में सवाल ये भी उठता है अमित, ये तो एक आदमी फंसा हुआ है, इसने तो बहुत लोग को अभी ट्रेनिंग दी है। एक आदमी अभी है जो गिरफ्तार हुआ है जिसे पूछताछ चल रही है, लेकिन इसने तो बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है, बहुत युवाओं को ट्रेनिंग दी है। उनका क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? क्या वो भी गिरफ्तार हुए हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार कर एनआईए और एटीएस के द्वारा उन लोगों को गुप्त स्थान पर रख करके उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। हम बता दें कि आईएसआई, अलकायदा, सिमी से संगठनों संपर्क आने के बाद फैजान और शहबाज जो है लोहरदगा में रहने के दौरान फैजान की गतिविधि संदिग्ध हालत में थी। हाल के समय वह खूब पैसे उड़ा रहा था, कभी महंगी मोटरसाइकिल तो कभी दूसरी चीजों के पैसे उड़ाकर वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को
संदेह था कि फैजान कई लोगों के संपर्क में था, जिस आतंकी गतिविधि के उसने भरोसे में लिया है। अब सुरक्षा एजेंसी फैजान को एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत कर चुकी है। इसके बाद उसे रिमांड पर फिर से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल हम बता दें कि 2020 में लोहरदगा में एक दंगा हुआ था, उसके बाद से आतंकियों का ये सॉफ्ट कॉर्नर रह गया है, आतंकवादियों का सॉफ्ट ठिकाना लोहरदगा बन गया है। निशु जी, शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो लोहरदगा में आतंकी पकड़े जाने पर झारखंड में सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र नारायण ने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि यहां विधि व्यवस्था कानून भरोसे चल रहा है। एनआईए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली एटीएस की टीम को आतंकियों की सूचना मिल जाती है, पर झारखंड सरकार को जानकारी ही नहीं मिल पाती है। लोहरदगा की जो घटना है ये झारखंड की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आईएसआईएस का आतंकवादी लोहरदगा जैसे जगह में छिपकर और अपना अभियान चला रहा है, उसके पास जो साहित्य मिल रहे हैं, जो लैपटॉप मिल रहा है, वो एनआईए को पता चल रहा है, वो दिल्ली पुलिस को पता चल रहा है, लेकिन वो एटीएस को पता चल रहा है, दिल्ली एटीएस को, लेकिन झारखंड पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो विधि व्यवस्था है वो भगवान के हवाले है, वो प्रभु श्री राम के हवाले है। झारखंड सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागे।